दोस्तों आज हम बैठे हैं वीरांगना उदा देवी पासी जी की पार्क में, जिसे सिकंदर बाग चौराहा कहा जाता है। और पीछे वीरांगना उदा देवी पासी जी की प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है। और आज एक अहम मुद्दे पे हम आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो आप सभी लोगों के सामने नहीं है, और आप लोगों को दिखाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राम लखन ने जिस तरीके से समाज को गुमराह किया और कुछ युवा आज फिर से समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को ये बताना आवश्यक है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ठीक है। अभी जैसा कि राम लखन जी बता रहे हैं कि 1997 में उन्होंने अज्ञात महिला, जो पीछे प्रतिमा लगी है उस पर अज्ञात लिखा हुआ था, उसमें वीरांगना उदा देवी पासी लिखवाया, ठीक है। ये उनका कहना है। तो इससे संबंधित 97 के बाद ही उन्होंने पासी लिखा है, किसी ने इससे पहले कोई पासी लिखा ही नहीं है, पासी था ही नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा था ऐसा उन्होंने कहा, ठीक, मैं मानता हूँ उनकी बात। लेकिन क्या उनको वीरांगना उदा देवी ही नाम मिला था अपनी संस्था या इनको देने के लिए? अभी मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर राम लखन जी के पास हैं और वो उन्होंने कहा है कि मैंने पासी समाज वीरांगना उदा देवी पासी जी के ऊपर PhD की है, तो वो अपनी थीसिस सामने रखे पासी समाज में कि उन्होंने क्या लिखा है अपनी थीसिस में। पब्लिक करो, PhD अपनी पब्लिक करिए, पहली चीज़ तो ये है। और ये आप एक फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो देखिए आप, ये फ़ोटो है 1973 का, ठीक है। हाँ। 1973 का। और ये देखिए भारतीय वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने देश के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शत्रुओं को मारा था, जिनके सम्मान में ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। अगर ज्ञात नहीं होती तो पासी कैसे लिखा होता? अगर ज्ञात नहीं होती या वीरांगना उदा देवी पासी नाम पहले से ना चल रहा होता, तो ये नाम वीरांगना उदा देवी पासी जी का 1973 में यहाँ पे कैसे लिखा होता, ठीक है। ये 1973 की फ़ोटो है, बिल्कुल, ठीक है। और जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, अभी देखिए इनके परिवार के लोग और भी हैं। ये देखिए एक फ़ोटो ये भी है, ये 1973 की फ़ोटो है, जिसमें राम सहाय जी की पत्नी और उनकी, ये इनकी पत्नी है, बोलो, राम सहाय जी की पत्नी है ये राजेश्वरी, और ये राजेश्वरी देवी जी हैं, और ये उनका पूरा परिवार है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और 1973 से संघर्ष कर रहे हैं इसमें अज्ञात महिला की जगह वीरांगना उदा देवी पासी जी का नाम लिखवाने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ मैं अभी आपको और दिखाना चाहूँगा, राम सहाय जी की फ़ोटो। ये फ़ोटो है राम सहाय जी की, ये फ़ोटो है राम सहाय जी की, जो पासी जागृति मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हैं। इन्होंने ही पासी जागृति मंडल संस्था की नींव रखी। कितनी डिग्रियां इनके पास हैं? 1950 में जितनी भी डिग्रियां श्री राम सहाय जी के पास में है पासी समाज के, ठीक है। अगर राम लखन जी इतना अपने आप को बताते हैं इतिहासकार, और पता नहीं कहाँ से पासी रत्न लिखा लिए अपने आप को, हमने तो कभी सुना ही नहीं राम लखन का नाम। कौन है राम लखन? अगर उसने समाज के लिए काम किया होता तो समाज के लोग आज जानते, क्यों गुमनाम थे, क्यों अपने नाम को नहीं फैला रहे थे। ये फ़ोटो है जागृति मंडल के संस्थापक जी की, ठीक है, वीरांगना उदा देवी पासी जी के परपौत्र जी की, श्री राम सहाय चौधरी जी की, ठीक है। और अभी मैं दिखाता हूँ, बड़ी बात जो कहते हैं कि वंशज है नहीं, 1973 में एक पुस्तक लिख चुकी है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ 1973 की एक पुस्तिका, जिसको लिखा है नारायण दास, और ये पूर्व विधायक थे फैजाबाद के, और ये थे ये पुस्तक इन्होंने लिखी है 1973 में। और ये पुस्तक में देखिए क्या लिखा है, वीरांगना उदा देवी के परपोते स्वर्गीय राम सहाय चौधरी, राम सहाय MLC थे, जो लखनऊ नगर निगम पालिका के वाइस चेयरमैन एवं आदि हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, जिन्होंने हरिजन
ठीक है, आप इस पुस्तक में देख सकते हैं कि राम सहाय चौधरी जी का पूरा, आप पूरी किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे अभी और बहुत सी चीज़ें दिखानी है आप लोगों को। और एक पुस्तक मेरे पास और है, ठीक है, ये 1996 की पुस्तक है, ठीक है, इतिहासकार रामदयाल वर्मा जी ने लिखी है, इतिहासकार रामदयाल वर्मा जी ने लिखी है। साथ में ही आप ऊपर तीसरे नंबर पे देख सकते हैं, लिखा है राम राय साहब पूर्व MLC विधायक, इनके कुल की वीरांगना उदा देवी थी। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है वीरांगना उदा देवी पासी जी के इतिहास में रामदयाल वर्मा जी इतिहासकार जी ने। ठीक है, तो अब इनकी जयंती आज से नहीं 1973 से रेगुलर मनाई जा रही है। हमारे पास में काफ़ी सारे सबूत हैं जो मैंने अभी आपको दिखाएं, ठीक है, और उनके वंशज अभी जिंदा हैं। रही बात राम लखन जी की, राम लखन जी ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है, मैं उनकी भी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड में उनकी भी फ़ोटो दिखाता हूँ जब उन्होंने ये यहाँ पे जो है लिखवाया। और ये कुछ फ़ोटो हैं राम लखन जी की, देखिए, आप बोलते हो। ये राम लखन जी की फ़ोटो है राजेश्वरी देवी जी के साथ। ठीक है, ये राम लखन जी खड़े हैं जब रामविलास पासवान जी यहाँ पे आए थे। ये कुछ एल्बम है पासी समाज के जो अभी तक संभाल के रखे गए हैं कि कभी ना कभी पासी समाज में ऐसे विभीषण आएंगे जो समाज को बांटने का काम करेंगे। अगर पासी समाज और माता वीरांगना उदा देवी पासी जी के वंशज हम सभी लोगों के बीच में आज ना होते तो ये सभी दस्तावेज जो आज हैं हमारे बीच में, भाई राम लखन तो कह रहे हैं कि 1997 के बाद में हमने इसमें वीरांगना उदा देवी पासी जी का नाम दिया, तो आपने वीरांगना उदा देवी पासी जी ही नाम क्यों दिया भाई? अगर उनके वंशज आप नकली बता रहे हो तो ये 1973 में बैनर में पीछे आप लिखा है वीरांगना उदा देवी पासी जी, ठीक है, ये 1973 की फ़ोटो है, इसमें वीरांगना उदा देवी पासी जी बिल्कुल साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा है। ये 1973 की फ़ोटो है। ये फ़ोटो कहाँ से आ गई और कैसे रखी हुई है अभी तक? ठीक है, ये एक सबूत है और जिगा भी वही है, जिगा भी वही, ना जिगा बदली है ना लोग बदले हैं, लेकिन आप बदले हैं अपने लालचवश। ठीक है, हमारे समाज के युवाओं को प्रश्न करना चाहिए उस व्यक्ति से जिसने पासी समाज की लाइब्रेरी के नाम पे 10 लाख रुपए खाने का काम किया। लेकिन आज कौन सा ऐसा कारण है कि आज वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं? दरअसल बात जानते क्या है, उनके अकाउंट पासी समाज का 40 लाख रुपए पड़ा है। और ये जो सोहेलदेव आर्मी के लोग हैं, इनके अध्यक्ष, सोहेलदेव आर्मी अध्यक्ष है योगेश पासी, ठीक है, इसको पता है काफ़ी वर्षों से, ये पिछले 2 वर्षों से जो है लगा हुआ है राम लखन के साथ मिलके। ठीक है, इसको इसकी जानकारी में एक एक चीज़ है कि 40 लाख रुपए अकाउंट में है, इनको नकली वंशज साबित करके हम दूसरा वंशज खड़ा करेंगे, उसके बाद उन 40 लाख रुपयों को हम अपने हिसाब से खर्चा करेंगे अपने परिवार पे, जैसे कई राम लखन जी कर चुके हैं। ठीक है, अब उस टाइम पे बता रहे तब 15 लाख लगा दिया जब प्लाट की संख्या जो, हाँ वो मैं बताने जा रहा था। अब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि भाई आप इनके वंशजों से पूछ रहे हैं, आप राम लखन के पास बार बार जा रहे हैं, आप उनके घर जा रहे हैं, पासी समाज को लाइब्रेरी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप उनके मकान की फ़ोटो, आप उनके मकान के बाहर लगे एक पोस्ट, जो उसे क्या कहते हैं, बोर्ड लगा हुआ है, लाइब्रेरी के बोर्ड को दिखा के, वो लाइब्रेरी का बोर्ड 10 लाख रुपए का है। एक कमरे में आपने 10 किताबें रख दी, उन 10 किताबों की कीमत 10 लाख रुपए हो गई। पासी समाज को आवश्यकता है उनसे प्रश्न करने की, पासी समाज को आवश्यकता है आज, पासी समाज को ही नहीं, जो उनको बचाने के लिए लगे हुए हैं, जो ये आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, उनको प्रश्न पूछना चाहिए। युवाओं को अगर लेके चल रहे हैं तो उनसे प्रश्न करना चाहिए कि आज से लगभग 25 वर्ष पहले जो पासी समाज की लाइब्रेरी के नाम पे 10 लाख रुपए भारत सरकार ने दिए थे पासी समाज को, वो कहाँ है? पासी समाज की लाइब्रेरी कहाँ है?
किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, वो उन्होंने अपने मकान के बाहर एक छोटा सा लोहे का बोर्ड लगा दिया है, उसमें लिख दिया है, मात्र उसमें लिख देने से वो लाइब्रेरी नहीं होती है। और अपने घर के कमरे में 10 किताबें रख देने से वो लाइब्रेरी नहीं होती है। उतनी किताबें आप राजकुमार इतिहासकार जी के वहाँ चले जाइए, मिल जाएंगी। उतनी किताबें आप के वर्मा जी के वहाँ चले जाइए, मिल जाएंगी। उतनी किताबें इतिहासकार रामदयाल वर्मा जी के कमरे में चले जाइए, मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या उन्होंने भी जो है लाइब्रेरी बना रखी है? भाई भारत सरकार ने जिस समय पासी समाज को 10 लाख रुपए दिया था, आज से लगभग 25 साल पहले, उस समय 10 लाख रुपए की कीमत बहुत थी। आज जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे उस समय ज़मीन की कीमत 100-200 रुपये स्क्वायर फीट हुआ करती थी, हजरतगंज जैसे क्षेत्र में। ठीक है, 500 रुपये का 600 रुपये का एक ट्रक ईंटा आता था, 3000 ईंटा। ठीक है, अगर उस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ होता तो लखनऊ जैसे हजरतगंज चौराहे में हर समाज की यहाँ पे जो है लाइब्रेरी है। ठीक है, छात्राओं को रुकने के लिए छात्रावास है। पूरे भारतवर्ष के पासी, पूरे उत्तर प्रदेश के पासियों के पास पासी हॉस्टल होता, उनकी लाइब्रेरी होती और पासी समाज के बच्चे पढ़ रहे होते। आज ज़रूरत है पासी समाज के युवाओं को उनसे प्रश्न करने की, तो हमारे समाज के युवा उल्टा ही प्रश्न कर रहे हैं उनके वंशजों पे, जिसने समाज का पैसा खाया राम लखन ने। ठीक है, समाज को गुमराह करके 10 लाख रुपया खाया, आज उससे कोई प्रश्न नहीं कर रहा है और प्रश्न करा जा रहा है उनके वंशजों से। इन्हीं राम लखन ने 1997 में रामविलास पासवान जी को ये कह के आए कि एक अपने समाज की वीरांगना है, उनके वंशज हैं और उनके नाम से कुछ किया जाए। ठीक है, जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो भारत सरकार से 10 लाख रुपए दिलाते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है, बाद में 2008 में उनको आप नकली साबित करने में लग जाते हैं। और आप अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि 30 जून को जयंती मनाकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये उनके वंशज है। मतलब आप तब भी ये जान रहे थे कि उनकी जयंती मनाई जा रही है और उन जयंतियों में आप शामिल भी हुए हैं। दरअसल इसके पीछे एक अपने समाज के अपने आप को मास्टर माइंड समझते हैं, बहुत बड़ा समाज सेवी प्रोफेसर राकेश वर्मा। ठीक है, वो व्यक्ति इतना मतलबी आदमी है, अनपढ़ व्यक्ति है, जो उस किताब में लिखा, राम लखन की किताब में लिखा एक पन्ने की बात को नहीं समझ पा रहा है कि 30 जून को जयंती मनाकर भ्रम फैलाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को नहीं समझ पा रहा है और अपने आप को बोलता है प्रोफेसर। वही इन लोगों को पैसा देकर उनके पीछे लगाया है कि सच्चा इतिहास सामने आए। ठीक है, तो खुद सामने क्यों नहीं आते हैं जो भी प्रश्न है। दरअसल यहाँ पे हुई थी 2016 में मीटिंग, तो राकेश वर्मा भी यहाँ पे 30 जून को इकट्ठा हुए थे। तो राकेश वर्मा जी ने जोश में आके इनके वंशजों के ऊपर और ये पार्क को लेके, मूर्ति को लेके काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोला था। तो लखनऊ के जो और पासी समाज के संगठन थे, उन लोगों ने इनको बहुत बेइज्जत करके यहाँ से भगाया था। तो राकेश वर्मा उस चीज़ का ये जो है बदला ले रहे हैं अपने, क्योंकि ये पैसा इनके पास बहुत है, 1.5 से 2 लाख रुपए इनकी तनख्वाह है और उन पैसे के दम पे ये अपने लड़कों को लगाए हैं कि हम इनके इतिहास का, इनके ऊपर उंगली उठाएंगे। लेकिन आप कर कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ। और अभी आप में इतना दम नहीं है कि खुल के सामने आके मेरा सामना कर सके या पासी समाज के इतिहास से छेड़छाड़ कर सके। मैंने आपको इतने सबूत दिखाए हैं, राम लखन जी इतने सच्चे व्यक्ति हैं, तो उन 10 लाख रुपयों का हिसाब पासी समाज के सामने रख दें। और 40 लाख रुपया अकाउंट, अब तो 43 लाख हो चुका है। उन्होंने 40 लाख बताया है, भाई अकाउंट में 43 लाख रुपए पड़ा है। क्या वो 3 लाख रुपए खाने के चक्कर में है? 43 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है। आज भी अगर चाहें तो पासी समाज की लाइब्रेरी बन सकती है, बढ़िया पासी समाज का हॉस्टल भी बन सकता है। क्यों नहीं बनाया गया भाई आज तक? ठीक है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है, ना कि जयंती पे उंगली उठाने की। ठीक है, और जयंती 30 जून को मनाई जा रही थी, मनाई जाएगी आगे भी, और आज से नहीं, 1973 से जयंतियाँ मनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सब आप बात अपने ध्यान में रखिए और उनसे सबूत मांगिए, उनसे प्रश्न पूछिए जिन्होंने पासी समाज का पैसा खाया है। और ये बात 43 लाख रुपए उनके अकाउंट में है। जब मैं लाइव आया हूँ तो मेरे लाइव आने के बाद ही उन्होंने क्यों बताया? भाई लाइव आने से पहले इतने साल हो गए, आज तक आपने क्यों नहीं बताया? जब मैंने लाइव आके बोला तब आप बता रहे हो कि हाँ 40 लाख रुपए बचा है, उसमें से भी आप 3 लाख रुपए दबा ले रहे हो। 43 लाख रुपए अकाउंट में है और 40 लाख बता रहे हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं, समाज को जानने की आवश्यकता है इतिहास, और आगे और भी जानकारी देंगे। आप सभी युवा साथियों से
ये गुजारिश है कि प्रश्न करिए। आपकी लाइब्रेरी आपसे छीनी गई है, ठीक है, आपका छात्रावास आपसे छीना गया है, ठीक है। और लखनऊ में पासी समाज की धर्मशाला हुआ करती थी, इन्हीं सब लोगों ने मिलकर उसको बेच डाला है। प्रश्न करना सीखिए, प्रश्न करिए, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।